क्लास नंबर 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² प्लस 18x माइनस 9, हैंस राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 2025 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस कुछ होंगे और जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसके जो जीरोस होंगे वो गिवन पॉलिनोमियल मतलब इस पॉलिनोमियल के ट्वाइस होंगे। मतलब इसके अगर अल्फ़ा बीटा होंगे तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के 2 अल्फ़ा और 2 बीटा होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास पी एक्स है और अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं। अब क्योंकि हमें पता है ए बी सी की वैल्यू, तो हम लोग डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ही निकाल सकते हैं। तो पी एक्स को ज़ीरो कर दिया, मिडिल टर्म से एक आ गया -3, एक आ गया 3/7। तो अल्फ़ा इतना, बीटा इतना। अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज इसके दुगने हैं, तो -3 इंटू 2 और 2 इंटू 3/7। तो क्यू एक्स जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हो गए -6 और 6/7। आप चाहें तो अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा 2 बीटा लेके भी आगे बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों को जोड़ देंगे तो -36/7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6 इंटू 6/7 तो -36/7। आप देख सकते हैं दोनों सेम आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्यू एक्स का फॉर्मूला, यहाँ पर एक्स नहीं भूलेंगे, एक्स भी है ब्रैकेट में, ठीक है। फिर हमने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट की। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हर जगह 7 आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे और के की वैल्यू 7 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7x² प्लस 36x माइनस 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिस मच, हैंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज 1 लेस देन ईच ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ पाया। यहाँ पर लैंग्वेज में ऑब्टेन द जीरोस मतलब इसका जीरोस तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो आप ऐसे फिर अल्फ़ा बीटा करके नहीं कर सकते। क्वेश्चन में लिखा है आपको पहले इसका जीरोस निकालना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले जीरो निकालेंगे, इसमें भी वही था, तो देखते हैं। तो हम लोग पी एक्स को मान लिए 2x² माइनस 5x माइनस 3, पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर लिए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन था ऑब्टेन द जीरोस, तो हमने जीरोस निकाल लिया, 3 और -1/2 है। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्यू एक्स। थोड़ा ध्यान से और अच्छे से लिखेंगे, क्यू एक्स ओवर राइटिंग ना हो। अब जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्यू एक्स का जीरोस है वो 1 लेस देन है, मतलब एक कम है। तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल का जीरो आया 3 और -1/2, उससे 1 घटा देंगे, तो एक 2 आ गया और एक -3/2 आ गया, 1 लेस देन पी एक्स। सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे 1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अच्छे से लिखेंगे, -3 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला में रख देंगे तो k टाइम्स x², सम ऑफ जीरोस 1/2x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो एलसीएम लेंगे और k की वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे। ऑन पुटिंग k इज इक्वल टू 2, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 6 रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 5x माइनस 1। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं। हैंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज 3 टाइम्स द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स के जीरोस के 3 टाइम्स होने चाहिए। 2025 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर लेट पी एक्स इक्वल टू इतना, वैसे यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर हम लोग लेट को हटा सकते हैं क्योंकि पी एक्स यहाँ नाम दिया हुआ है। तो लेट पी एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अच्छे से प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू -1/6, यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जीरोज हमारे पास हो गया 1 और -1/6। उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्यू एक्स है उसके जीरोज 3 टाइम्स हैं, तो 3 इंटू 1 और 3 इंटू -1/6। तो जीरोज हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 और -1/2, 3 टाइम्स द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो सम ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो 3 प्लस मतलब अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया -1/2, तो 3 प्लस -1/2 5/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 3 इंटू -1/2 -3/2। तो क्यू एक्स हमारा हो गया k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो k हमारा इतना हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो k की वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे। तो यहाँ पर आप 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4। तो पहले तो जीरोस निकालना है, उसके बाद एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोस 2 ज़्यादा है पी एक्स से। तो पहले इसके जीरोस निकाल के 2 ऐड करके आगे बढ़ेंगे। 2025 3 मार्क्स, एक बार आप इसको ट्राई करिए।
तो यहाँ पर पी एक्स हमारे पास गिवन है, मिडिल टर्म से जीरोस हमारे पास निकल आया, क्यू एक्स मान लिया तो जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो जीरोस हमारे पास 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 2 मोर देन, तो 2 जोड़ सकते हैं, तो अल्फा हो जाएगा 4, बीटा हो जाएगा 4/3, 2 मोर देन जीरोस ऑफ पी एक्स। सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, यहाँ तक आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। मार्किंग स्कीम के अनुसार मैंने लिखा है। क्यू एक्स का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो के की वैल्यू 3 रखने पर हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्यू एक्स बराबर इतना एंड फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 लेस देन, मतलब 2 कम है। 20-25 3 मार्क्स। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। हमने क्यू एक्स लिख दिया, मिडिल टर्म से जीरोस आ गए 3/4 और -1/2। अब 2 कम है तो -5/4 और -5/2 घटा देंगे। उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर माइनस भी लिखेंगे ना, माइनस में भूल गया था, माइनस नहीं भूलना है। 2 कम है तो -5/2 और -5/4 सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस भूलने पर मैं आगे बढ़ गया था, तो यहाँ माइनस था तो मुझे हर जगह माइनस करना था, तो आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो जाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो छोटी सी गलती हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में हम लोग मार्क्स ला सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोस माइनस के साथ -15/4 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +25/8 आ जाएगा। हम लोग फॉर्मूला में इसको लगा देंगे। उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर हमारा एलसीएम 8 आ जाएगा, तो के की वैल्यू 8 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x² + 30x + 25। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल Rx। Rx हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 4x² + 3x - 1। हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ Rx। रेसिप्रोकल का एक क्वेश्चन आया था 20-25 3 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 4x² + 3x - 1। Rx को हमने 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लस नहीं था, माइनस था, तो बी वेरी केयरफुल। मिडिल टर्म से -1 आ गया और 1/4 आ गया, तो जीरोस हमारे पास -1 और 1/4 आ गए। अब रेसिप्रोकल है 0, तो -1 का उल्टा -1 ही होगा और 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा। इन दोनों का सम निकाल लेंगे हम लोग, तो सम क्या हो जाएगा 3, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -4, तो पी एक्स में हम लोग पुट कर देंगे। ऐसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम के अनुसार है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस तो हमको 3 दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ऐड तब करते हैं जब जीरोस हम लोग को पता होता है, पर यहाँ तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस हम निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे -3 या 3, जो 3 हमारे पास वैल्यू है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग 3 पुट करेंगे, है ना। -3 ने तो डायरेक्ट 3 पुट किया, और यहाँ पर प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट पता है -4, तो यहाँ -4 करेंगे। ऐसा हम लोग तब करते हैं जब 2 जीरोस पता हो, पर ये जीरोस नहीं है, सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, तो मैं ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, k टाइम्स इतना। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो k की वैल्यू बस 1 पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, हाफ मार्क्स यहाँ हमें मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 8 पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 42 तक पूरा किया। आप देख सकते हैं कैसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं 20-25 में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम लोग अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफ्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, और फिर हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे।